ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। जी पारस, देखें पहली चीज तो यह है कि 1952 अरब रुपए का जो हदफ है ये इंशाल्लाह 30 जून को आप फिगर मुझे बताइएगा या मैं आपको कॉल करूंगा। मोरल लेस अचीव होगा क्योंकि क्वार्टर वाइज हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बड़ी है। सही है ना? पहली चीज, हमेशा जून के एंड में पेमेंट्स आती हैं और ये पेमेंट आएंगी 1900 अरब के आसपास आएंगी। ये 300-400 अरब से शुरू हुई थी। 2400 पे जो हम गए हैं वो 20-15% ग्रोथ दिखाई है हमने कि हम नए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को लाएंगे। टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ा रहे हैं। कैसे लाएंगे? अब ये 300 से 400 से आपने आज 1900 डेट तो आप बता खुद दी मान कि रही इस है पर ना। 24 अरब रुपए आ जाएंगे। कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, क्या नए करेंगे? टैक्स पेयर होंगे, नई रेवेन्यू जनरेट। मतलब किसी भी आवाम को मजीद पीसेंगे, गरीब आवाम को मजीद मारेंगे। टैक्स पेयर्स हैं ये, न्यू टैक्स पेयर्स किससे लेंगे टैक्स? आप किससे टैक्स लेंगे? आप मुझे ये बतलाएं, 300-400 हमारे पास रेवेन्यू कलेक्शन होता था, 1900 पे आप पहुंचे हैं। ये कहां से? इसी मुल्क से लिया जा रहा है ना? नहीं मिर्जा इख्तियार बेग साहब, देखिए 32 अरब रुपए जो है वो टैक्स चोरी हो रहा है। आपने बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जिसमें आपने कहा कि पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड किया जाए और इन लोगों को जो टैक्स देने के अहल हैं टैक्स नेट में लाया जाए। मशवरा आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन आप जो टैक्स की चोरी है उसको रोके ना पहले। ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि मजीद टैक्स लगा दें आप? देखें, जो टैक्स की चोरी को रोकना है या नए जो करप्शन है वो एक सेपरेट एलिमेंट है, उसको रुकना चाहिए, खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। लेकिन उसके माने काम तो नहीं रोक सकते ना आप, ये जब तक वो नहीं खत्म हो। हम आपको बता रहे हैं 7 लाख, एक मिनट आखिरी जुमला के अंदर, 7 लाख वो लोग आइडेंटिफाई करें जो लाइफ स्टाइल की बुनियाद पे, जो क्लब, जो ट्रैवलिंग फर्स्ट क्लास, जो बच्चे अमेरिकन स्कूलों में जो क्लबों की फीस देते हैं। और ये आपके पिछले साल के बजट का अहम पॉइंट था इख्तियार बेग साहब। ये बात आप लोगों ने पिछले साल बजट में भी की थी। मुझे इख्तियार बेग साहब जरा इब्राहिम मुगल साहब की तरफ जाने दें। इब्राहिम मुगल साहब, 3200 अरब रुपए सालाना टैक्स चोरी होती है जिसको रोका नहीं जाता। ये जो टैक्स डेफिसिट है ये कैसे पूरा होगा आपके ख्याल में इब्राहिम मुगल साहब? क्योंकि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि मुल्क को 4100 अरब रुपए की जरूरत है और जेब में जो पैसे आएंगे, अगर आ गए तो वो 2400 अरब रुपए आएंगे। तो जो बाकी के 1155 अरब रुपए हैं वो कहां से आएंगे? कौन देगा? नोट छापेंगे? क्या करेंगे हम? अब तो अमेरिका भी पैसे नहीं दे रहा। ये तो बड़ा आसान है, आप माजी को रिकॉल करें। यह हुकूमत 2008 में आई, आप मुल्क ने, रियासत ने 34 अरब डॉलर देने थे लोगों के, आज वो 64 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं। कर्जा और ले लिया जाएगा, देना तो पता नहीं किसने है, हुक्मरानों ने तो नहीं देना। मिर्जा साहब एक चीज तो है सर कि कॉटन की प्रोडक्शन 17 मिलियन बेल नहीं हुई, इट इज 14.73। 2 मिलियन बेल जाया हो गई है सिंध की बारिशों से। 2 मिलियन बेल जाया हुई है, 14.8 मिलियन बेल, विच इज द रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप। मैं ये बात कर रहा हूं जो प्रोडक्शन हुई है, अदरवाइज पता नहीं कौन कौन मर गया, कौन जिंदा है। मिर्जा साहब 2-3 चीजें हैं। जब आप लोग आए 2008 में तो बिजली की चोरी और लाइन लॉस 23% था, आज ऑन एवरेज 35% पर चला गया है। जब आप तशरीफ लाए लोगों की तरफ बिजली के बिल 70 अरब नहीं थे, आज 317 अरब तक चले गए हैं। जब आप तशरीफ लाए गैस की लीकेज या गैस का लाइन लॉस 2-4-5% तक था, आज 14% तक चला गया है। मिर्जा साहब नहरों में पानी नहीं, तारों में बिजली नहीं, पाइपों में गैस नहीं, सनत चल नहीं रही, टैक्स कहां से आएगा? और एक और काम करते मिर्जा साहब, 22 रुपए लीटर। मिर्जा साहब 22 रुपए लीटर, डॉलर दुनिया में बड़ा है, भारत में आज भी डीजल 42 रुपए 73 पैसे मुताबिक और हमारे मुताबिक 86 रुपए है। अगर आज भी हुकूमत पाकिस्तान डीजल पर तजारत या सौदागरी 22 रुपए की ना करे, पेट्रोल पर 29 रुपए की ना करे, आपने इब्राहिम मुगल साहब की बात आप सुन रहे हैं? मैंने सुन रहा हूं। जी इब्राहिम साहब जवाब देने में टाइम खत्म हो जाएगा, 4 मिनट रह गए मुश्किल से प्रोग्राम में। जी इब्राहिम साहब, खुदारा हमें कोई निजात दिलाए, हमारे लिए कोई रिलीफ पैदा करें, सनत भी फैले, ज़राअत भी फैले और गरीब आदमी रोटी तो खा सके। जी बिल्कुल। आपने जो बातें कही
पेट्रोल की कीमत आप पास ऑन नहीं करने को दे रहे। जब हुकूमत अपने पास से महदूद वसाइल में देंगी तो उसे बोरिंग करनी पड़ेगी। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि साहब इसकी कीमत ना बढ़ाएं, जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं। मुशर्रफ के दौर में आखिरी साल जिनका था, उन्होंने $80 से जब कीमतें बढ़ते बढ़ते 140 हो गई, उन्होंने नहीं बढ़ाई, उन्होंने अपने खजाने से देनी शुरू। $20 अरब का खसारा दे के तोहफा हाथ में चले गए थे, जिससे इन्फ्लेशन 20.3% पहुंच गया था। आप चाहते हैं वो करें, हम तो गैर मामूली एंड अनपॉपुलर डिसीजन कर रहे हैं। इन्हीं बुरे हालात में जिनकी आप बातम कर रहे हैं या मातम हो रहा है, $25 अरब की एक्सपोर्ट हुई है लास्ट ईयर, जो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। $14 बिलियन की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की हुई है। कुछ रिकॉर्ड $14 बिलियन की रेमिटेंसेस आई हैं हमारी। आप देखिए साहब, जून 2007 में भी कर्जों की भी बात हो रही थी। अंदरूनी कर्जे 48 खरब रुपए थे, जो कि अब दिसंबर 2011 तक 117 खरब रुपए हो चुके हैं, यानी कि 125% इजाफा। हमने IMF से नहीं लिया, जून 2007 तक $40 अरब थे, दिसंबर 2011 तक $62 अरब हो गए, यानी कि 51% इजाफा। और मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपको ये बात तो बड़ी अच्छे तरीके से पता होगी कि इस दौरान बैरूनी सरमायाकारी में 48% इजाफा हुआ है। तो क्या सूरत हाल में आप आवाम जो बजट पेश कर सकेंगे? बैरूनी सरमायाकारी में यकीनन कमी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। इन हालात में बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। वो भी वक्त था जब $5-6 बिलियन की सालाना हमारे इन्वेस्टमेंट हुई थी, और आज वो नहीं है, ये मैं मानता हूं। लेकिन उसके कारण, उसकी वजूहत आपके सामने के वॉर अगेंस्ट टेरर में हम मेन अलाए हैं, अफगानिस्तान के साथ जो कुछ जंग में हमारा एक रोल है वो आपके सामने। तो वाई यू एक्सपेक्ट के बादल छाए हुए हैं और आप कहती हैं तारे नहीं नजर आ रहे। दूसरी चीज में जो आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा मौका दे। जी इब्राहिम मुगल साहब, जी जल्दी। अच्छा मिर्जा साहब, एक चीज है, आपने कहा कि हम वार एंड टेरर है और अफगानिस्तान के लाए हैं। मिर्जा साहब, आप बजा फरमाते हैं हमारी जीडीपी ग्रोथ सच है या झूठ है? 2.3 या 3 की बात हो रही है। जो अफगानिस्तान 3.7 उसकी जीडीपी ग्रोथ मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ है। परसों बजट है 3.7%। अच्छा 3.7, और जो अफगानिस्तान इटसेल्फ, उससे जहां सब कुछ हो रहा है, उसकी 4.2। मिर्जा साहब, असल में हो ये रहा है कि वहां दुनिया की तमाम फंड्स मोबिलाइज होकर नेटो फोर्सेस में आ रहे हैं। जितनी एक्टिविटी वहां पर है वॉर की वजह से, वो कहीं पे भी नहीं है। पाकिस्तान तो सफर कर रहा है, हमारे तो बायर्स ने आना बंद कर दिया है, हमारे एक्सपोर्टर। ठीक है, एक आखिरी सवाल मुझे करने दें इख्तियार बेग साहब। ये बता दीजिए कि पीएम साहब ने कहा है कि हमारा टारगेट है नए माली साल में 1 लाख मुलाजमतें पैदा करेंगे। ये कैसे पैदा करेंगे, कहां करेंगे? पीआईए लॉस में, रेलवे लॉस में, स्टील मिल लॉस में, प्राइवेट सेक्टर आपका एनर्जी क्राइसिस की वजह से मुल्क से भाग रहा है। ये आप कहां से देंगे लोगों को 1 लाख नौकरी? देखिए, मैं गवर्नमेंट इदारों में मुलाजमतें देने का कायल ही नहीं हूं। ये तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, धस चुके हैं जमीन में, उन पे मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। तो प्राइवेट सेक्टर नहीं, पब्लिक सेक्टर के में नहीं बोझ डाल सकता। ये इदारे जिनकी आप बात कर रहे हैं, पीआईए, रेलवे, स्टील, पेप्को वगैरह, ये सब गवर्नमेंट के इदारे हैं। यहाँ पे मुलाजमतें देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ऑलरेडी ओवरबर्डन है। हम प्राइवेट सेक्टर के लिए बात कर रहे हैं कि मुल्क में आप वो जो स्कीम एमनेस्टी की मैंने बात करी, और इंशाल्लाह वो आएगी, नई सरमायाकारी होगी, मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। और उससे आपका टेक्सटाइल सेक्टर बाहर शिफ्ट नहीं हो रहा पाकिस्तान से? नहीं, आप यही बोलेंगे बांग्लादेश गए, 1 या 2 ग्रुप के अलावा मुझे आप नाम गिनवा दें। ये जो $14 बिलियन की जो एक्सपोर्ट हुई है, ये कहां से हुई है? ठीक, बात सुने मुख्तसर, आप ये बता दीजिए कि आपके ख्याल में ये कहां से देंगे 1 लाख मुलाजमतें? और मुलाजमी, मेरे सवाल का जवाब दें, और अगर मुलाजमतें दे भी दी तो सैलरीज कहां से देंगे उन लोगों को? दे हम सोशल सेक्टर डायरेक्ट सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी पे जा रहे हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरेकार बढ़ा रहे हैं, उसका अमाउंट बढ़ा रहे हैं, हम वसीले हक को बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन के मौके पैदा करके ये हम जॉब पैदा करेंगे। समझिएगा कि गवर्नमेंट इदारों में जो ऑलरेडी ओवरबर्डन में, लॉस में है, वहां से जॉब बढ़ेगी, इसको देंगे। महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। मिर्जा साहब, एक काम कर दे, आने वाले बजट में पिछले साल में 84% तक नॉन डेवलपमेंट चला गया है, खुदारा इसे 60% इस बार कम होगा नॉन डेवलपमेंट। बहुत शुक्रिया आपका इब्राहिम मुगल साहब, हमारे साथ इंशाल्लाह ये काम जरूर होगा इंशाल्लाह। इख्तियार बेग साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, मुमताज सनतकार हैं, हमारे साथ मौजूद थे, और इब्राहिम मुगल साहब सीनियर एनालिस्ट है, हमारे साथ मौजूद है। बात कर रहे थे बजट के हवाले से। आवाम सिर्फ ये चाहती है कि महंगाई कम हो, ताकि उनकी जो जिंदगी है वो आसान हो, आसानी से अपनी जिंदगी को गुजार सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए पारस खुर्शीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।